रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। ये बहुत ओ, इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारे। बहुत शॉर्ट में पूरा रिवीजन करने का ये है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने कर लिया था। और उसके जरिए से गामा हम लोग सीपी, गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। टीवी। यस। तो उससे ये हमने वैल्यूज निकाल ली थी। और उसमें हमने देखा कि मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, डाई एटॉमिक के लिए उससे कम है, और ट्राई एटॉमिक में लीनियर के लिए तो डाई एटॉमिक के बराबर होगी, लेकिन नॉन लीनियर के लिए उससे भी कम होगी। ठीक है। यस सर। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़े। नहीं, बढ़ अब बढ़ते हैं। वाइब्रेशन भी मैंने आपको बता दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो हाँ उस सर। फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3n के बराबर होता यस। है। और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। तो यस। कोई भी ले लीजिए सिस्टम, चाहे मोनो का, चाहे डाई का, चाहे ट्राई का। उसमें क्या करिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो आप निकाल चुके हैं। क्यों? हाँ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही तो निकाला है, जिससे आपकी वैल्यू ये हाँ आई। सर। हाँ ठीक। सर। तो एफ की जो वैल्यू आई है, इसको आप क्या करिए, 3n में से माइनस कर दीजिए। ओके सर। तो जब 3n में से उसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वाइब्रेशनल वाला बचेगा। हाँ सर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस एफ। बस। तो मोनो एटॉमिक के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो 3 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने आए थे मोनो एटॉमिक के लिए, जल्दी बोलिए। 3 आया है। 3 आए थे। तो 3 माइनस कर दिए तो आंसर क्या आएगा, वाइब्रेशनल के लिए 0। तो 0 आ 0। गया। और समझ में भी तो आता है, कॉमन सेंस है, 0 ही आना चाहिए। बताइए क्यों, हाँ सर। क्यों आना चाहिए। सर सर इसलिए क्योंकि क्योंकि मोनो एटॉमिक है, उसमें क्योंकि कहाँ से मोनोटॉमिक वाइब्रेशन तो होगा, वाइब्रेशन के वाइब्रेशन। लिए तो दो चाहिए ना एटम कम से कम। एग्जैक्टली। हम्म। चलिए, अब दूसरे पे आ जाइए। n की वैल्यू 2 रखिए। तो 3 टू द 6। यस। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना आया है, 5। बोलो बेटा। हाँ। भाई 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। यस। ठीक है ना। यस सर। रोटेशनल याद है कैसे हमने किया था, हाँ सर, वो इस घुमा के एक्सिस पे पेन। मॉलिक्यूल है, वो वाले यस सर। एक्सिस पे रोटेशन नहीं माना जाएगा। उसके अलावा मान ली एक्स एक्सिस पे है, तो इस पे नहीं हाँ सर। रोटेशन होगा, बाकी सब वाई जगह पर भी होगा। होगा और जेड पर भी होगा। यस सर। क्या, ये जो रोटेशन मान लिया एक्स पे है तो ये रोटेशन हो पाएगा। तो इस रोटेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ये वाले को करते हैं जिसमें पूरा रोटेट करता है, या ये वाले को। यस सर। ठीक है ना। तो 5 हो गए, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, एक। 1। तो देखिए एक वैल्यू है वाइब्रेशनल की। ठीक है। बोलिए, वाइब्रेशनल क्लियर हो गया, डाई एटॉमिक का भी। हाँ सर। अब ट्राई एटॉमिक के दोनों के निकाल के बताइए मुझे जल्दी से। सर ट्राई एटॉमिक के लिए भाई 3 3 द 9। 9। हाँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर वाले के लिए तो 5 ही रहेगी। यस। ठीक है ना। भाई बिल्कुल हाँ जैसे सर। डाई एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है।
तो ट्राई एटॉमिक भी तो वैसे ही है, लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके रोटेशंस भी वैसे ही होंगे। हाँ सर। तो पांचवी इसका भी था, तो इसीलिए देखिए निशान लगाया था सेम वाला। यस। तो 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। यस। ठीक है। और नॉन लीनियर वाले में रोटेशनल 3 हो जाएंगे। तो ये भी मैंने बताया था पिछली बार, भूल गया, याद है? नहीं रोटेशनल सर, याद। कैसे हो जाएंगे? ये देखिए, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। हाँ सर। अब ये एक्स वाई के अलोंग भी घूम सकता है, एक्स के अलोंग भी घूम सकता है, जेड के अलोंग भी घूम जेड सकता के अलॉन्ग में घूमता। है। ठीक है ना? तो तीनों हाँ सर। रोटेशन पॉसिबल है इसके अंदर। यस इसलिए सर। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, तो 9 माइनस 6 वो 3 हो यस। जाएगा। ठीक है बेटा। यस। चलिए, बहुत अच्छे से समझ लिया हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आ जाते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग जानते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर हीट नहीं जीरो। होती है। नहीं होती है तो क्यू जीरो हो जाएगा। क्यू जीरो हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर हो जाएगी। ठीक है। यस और ये वर्क कौन सा? एडियाबैटिक वर्क हो गया। और यहाँ पे एडियाबैटिक वर्क का ऐसा क्या हो गया? बोलिए। ये वैसे तो सर, फंक्शन होता है, लेकिन इस केस के लिए क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। स्टेट फंक्शन हो गया। हम्म, अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है? रिलेशन निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो ओके हमें सर। चेंज करना पड़ेंगी चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म्स में लिखनी पड़ेंगी। तो इंटरनल एनर्जी को अगर मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना हो तो ये फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है। और वर्क डन का तो हमें पता ही है, ये है। ठीक है। ओके। ओके सर। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवर्सिबल के लिए निकालेंगे। तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम जब बहुत ही स्मॉल लेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल डीवी, तो टेम्परेचर भी इनफाइनाइटली स्मॉल ले लेंगे, डीपी। हाँ सर। ठीक है। और इंटीग्रेट कर यस दिए। सर। टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं? T1 से T2। तो वॉल्यूम को कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे? V1 से V2। टेम्परेचर T1 पे मान लिया वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 पे वॉल्यूम मान लिया V2 है। यस प्रेशर को क्यों चेंज किया मैंने इस फॉर्मेट में, nRT/V में? बताइए जल्दी से। सर, एनआरटी में वी में इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन डीवी से नहीं है, हो तो पाएगा। यस। नहीं हो पाएगा। अलग अलग वेरिएबल थे, तो इसलिए मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। और ये टी जो है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यस। क्योंकि टी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। हाँ तो सर। दोनों का इंटीग्रेशन किया, ये फॉर्मूला बन गया। ओके। ओके सर। हम्म। अच्छा, ये बताइए ये कैसे लिखा मैंने? ये अगर सर, आप बता दिया तो मजा आ जाएगा। ये सर T2/T1 to the power CV/R। हाँ। सर, इसमें तो वो क्या कहते हैं, एक मिनट। बहुत आसान। एक्स की पावर अगर वाई है और हाँ सर। इज इक्वल टू जेड है, और मैं इसका लॉग लूं, ln,
तो क्या हो जाता है, वाई की पावर वाई इंटू एल एन एक्स, ये पावर क्या आ ओ जाती है, मल्टीप्लाई में आ हाँ जाती है ना। तो हाँ मल्टीप्लाई सर, में हाँ जो सर। नंबर है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, पावर में भी तो लिख सकता हूँ। तो यस ये सर, हाँ सर, सही कह याद रखना पड़ेगा लॉग वाला। रहे। ओके सर। ठीक है ना। तो यही जो यस। मल्टीप्लिकेशन में था वो पावर में लिख दिया, मुझे क्यों लिख दिया, इसलिए कि मुझे लॉग को हटाना है। ठीक है। यस। ताकि रिलेशन मेरी किस में बननी है, बताइए। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन मुझे बनानी है। किसके लिए बनानी है, एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए बनानी है। कौन सी कंडीशन के लिए, रिवर्सिबल के लिए। ठीक है। हाँ सर। एक तो प्रोसेस हमने क्या लिया, रिवर्सिबल लिया है। रिवर्सिबल। दूसरा एडिएबैटिक लिया है। तीसरा रिलेशन हम चाहते हैं कि इनका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपस में कैसे रिलेटेड है, वो डेरिवेशन हाँ हम लोग सर। कर रहे हैं। तो ये आ गई रिलेशन, देखिए। बस अब हम ये चाहते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, लॉग वॉग तो मुश्किल चीज होती है ना। हाँ इसको सर। सिंप्लीफाई करने के लिए बाकी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। तो अब देखिए, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है। तो मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ले लूं मैं, तो लॉग हट जाएगा, खाली बचेगा ये। हाँ सर। अच्छा, ये V2 अपॉन V1 था, यहाँ पे V1 अपॉन V2 क्यों लिख दिया है इन्होंने। सर V2/V1 का क्योंकि जब क्या कहते हैं, एंटी लॉग लिया है ना, तो हम्म फ्लिप हो जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं फिलिप हुआ फिर, एंटी लॉग से तो लॉग हटता है। माइनस साइन था बाहर, माइनस माइनस तो साइन। मैंने वही तो, हाँ मेरा मतलब वही था सर, इसलिए मैंने माइनस साइन था इसलिए। माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन भी -1 है ये। इसको आप जब माइनस को हटाएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ -1 हुआ तो क्या मतलब है, इसको उल्टा करके लिख दीजिए बस। उल्टा वाला। मुझे पता है कि आप मतलब, लेकिन फिर भी रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए सारी हाँ। चीजें आती रहे, रिवाइज होती रहे, तो अच्छा है। ओके। चलिए, ये मेरे बाग के अमरूद हैं। तो आज मैंने तोड़ा था, एक बड़ा अच्छा था, मैं दिल किया तो मैंने कहा लाओ, खाते भी रहेंगे पढ़ाते भी रहेंगे। तो ये हो गया। ओके। हम्म। अब देखिए रिलेशन बन गई कितनी अच्छी। अब लॉग भी हट गया। यस इस सर। वाली रिलेशन में लॉग हट गया ना बेटा। हाँ सर, हट गया। हम्म। तो एक मिनट। हम्म। तो लॉग हट गया। तो अब हम इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, अब तो हमारे ऊपर है, जितना चाहे सिंपलीफाई करो, चाहे ऐसे ही लिख दो। लेकिन वही एक्चुअल सर। किताबों में जिस फॉर्मेट में लिखा होता है, और क्वेश्चन में भी जिस फॉर्मेट में पूछा जाता है, वो वाली फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो देखिए, CV अपॉन आर जो होता है, ये 1/गामा के बराबर होता है। हाँ सर। ये मैंने यहां पर प्रूफ भी किया था। जल्दी से प्रूफ चेक करिए, क्या हाँ आप सर, इसको समझ पाए, नहीं समझ पाए। समझ गया सर। हम्म। कैसे प्रूफ किया, जल्दी से बताइए, चलिए समझ गया तो। सर अगर हमें पता है कि CP/CV गामा की वैल्यू होती है, तो अगर हम उसमें से CV/CV सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो। नहीं, हमें सबसे पहले जो आपने कहा पता है, तो आपको बोलना चाहिए सबसे पहले हमें पता है CP - CV = R होता है, ये वाला। ओ हाँ, यस सर। इसकी इक्वेशन का नाम बताइए, किसने दी थी ये। सर मेयर्स। ओ हाँ, मेयर, यस सर। ऊपर ही है, अभी कहिए, दिखाऊं, नहीं दिखाऊं। सर, नहीं सर, यार याद आ गया। अब हमें क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन को CV से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो देखिए, ये वाला क्या हो गया, गामा, और ये यस। क्या हो गया, 1 गामा - 1 इज इक्वल टू यस सर। R/CV। तो यहाँ पे यस क्या सर। है, यहाँ पे CV/R है, तो ये वन हाँ अपॉन सर।
हो जाएगा बस। तो वही 1/γ-1 कर दिया। बोलिए बेटा। ओके। ओके सर, हम्म। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? बेटा γ-1 ये आ गया, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, हाँ तो सर। इसको फ्लिप कर नहीं दिए ना, अब फ्लिप करिए, उल्टा कर दिए। ओके। 1/γ-1 हो जाएगा ना ये। हाँ सर, हम्म। ठीक है, ओके ओके सर, समझ में आ गया। क्यों किया मैंने ऐसा? इसलिए कि यहाँ पे CV/R है ना, पावर हाँ में। सर। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो R/CV की आई है। यस। और मुझे क्या चाहिए? CV/R चाहिए, तो बस उल्टा कर दीजिए, आ गया। चलें आगे। चलते। ये आ गया 1/γ। चलिए, अब मुझे ये अगला वाला स्टेप बताइए कैसे आया, सोच करके जल्दी से। ये सब मैथमेटिक्स है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके सर। अगला वाला स्टेप, मतलब ये वाला T2 अपॉन। हम्म। सर हमने बस पावर उस तरफ कर दी बस, तो ट्रांसफर अगर करते हैं दूसरी तो साइड ले जाएंगे तो वो पावर जो होती है क्या हो जाती है? 1/, हो जाती है, वन यानी अपॉन हो जाती रहती है, है। इनवर्स हो जाती है। हाँ सर। तो वही मैं यस। जब इस वाली पावर को यहाँ लाऊंगा, तो ये पावर 1/γ-1 की बजाय क्या हो जाएगी? γ-1 हो जाएगी। गामा वन। मैंने देखिए यस। यहाँ पे एग्जाम्पल भी कराया था। y = 1/3 = x है, तो y हाँ इक्वल टू सर। क्या हो जाएगा? y⁴ 1/3 = x है, तो y क्या हो जाएगा? x⁴ 3। 1 x/3। यस। हाँ सर। वही चीज है, यहाँ पे नंबर है तो जल्दी समझ में आ गया, यहाँ नंबर नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये भी हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये यस। वाली रिलेशन जल्दी से बना लीजिए। ये वाली रिलेशन फाइनली कैसे आएगी, सोचिए। सर ये वाली रिलेशन, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे T1 V1 या फिर V ऐसे कुछ होता है तो वो हम्म। कांस्टेंट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना। और ये कैसे आया? सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। P1 को इधर ले आए और V2 को इधर ले गए, तो क्या यस हो सर। गया? T1 V1 की पावर गामा, और यस। T2 V2 की पावर γ-1। ठीक है, हाँ सर। V2 जहां भी जाएगा वहां तो अपनी पावर के साथ जाएगा ना। हाँ और सर। P1 भी जहां जाएगा अपनी पावर के साथ जाएगा, क्योंकि दोनों ही की पावर γ-1 है। यस सर। तो इसीलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? T × V की पावर γ-1 = कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस। और ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हम जानते हैं कि ऐसा जब होता है जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है। हम्म, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। सर बॉयज। ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। अब इसी फॉर्मूले को बेटा हम लोग, अभी तो ये किसका रिलेशन आया है? हमें तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों का चाहिए ना। तो हाँ सर। यहाँ पे जो रिलेशन आया वो टेम्परेचर वॉल्यूम का आया है। तो अगला रिलेशन हमने क्या बना दिया? प्रेशर वॉल्यूम का बना दिया है। तो जल्दी से ये बताइए, समझ में आया प्रेशर वॉल्यूम कैसे बना? यहाँ से यहाँ। हाँ सर, बेसिकली हमने टी की जगह हमने टी को रिप्लेस कर दिया PV/N आर से। आर। ये जो और इक्वेशन जब है हम ये भी बेटा, इसमें भी एक कंडीशन जो है वो याद रखनी है। क्या क्या कंडीशन के लिए ये इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं, फिर से लिखते हैं, बताइए। पहला। सर
पहला एडिएबैटिक, एडिएबैटिक। दूसरा रिवर्सिबल, ठीक है ना। यस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं ना बेटा ये। हाँ सर। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही ये है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि, यस, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बता दीजिए जल्दी से। क्योंकि हमने ये इंटीग्रेट किया है, और रिवर्सिबल में ओ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट रिवर्सल में करते हैं, ओके यस सर। है ना। यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्सटर्नल। मुझे पता है ना, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा देर लगता है याद करने में, इसको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। कोई मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, बस याद दिलाने के लिए सब पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में ओके तो सर। सीधे सीधे जो है एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, तो V2 - V1 लिख देते हैं ना। हाँ सर। इरिवर्सिबल के लिए तो सीधे क्या लिख देते हैं, पी एक्सटर्नल और V2 यस। - V1। वहां तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती, फॉर्मूला बिल्कुल सीधा होता है। हाँ सर। तो देखिए, अभी आपने दो कंडीशन बताई, एडिएबैटिक, रिवर्सिबल। तीसरी कंडीशन बताइए। ये सर आइडियल गैस के लिए है। ये ओके। इक्वेशन जो हम ड्राइव कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए ये है। आइडिया क्या है? और चौथा किसके लिए है ये? जो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उनका आपस टेम्परेचर। में रिलेशन बताने के लिए। तो ये चार ओके सर। पॉइंट बेटा याद रखना है इस पूरी डेरिवेशन के लिए, ठीक है सर। ठीक है। हम्म ओके सर। तो इसीलिए तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला किसका है? आइडियल गैस का ही तो है। हाँ सर। पी वी इज इक्वल टू NRT। वहीं से टी की वैल्यू आई है, PV/NR। यस सर। हम्म तो अब ये बताइए, ये इसमें कैसे चेंज हुआ? um, ये इसमें कैसे चेंज हुआ, हम्म क्योंकि अगर हम v इंटू वी की पावर 1 होती है, और जब v को v की पावर गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 - 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा v की पावर गामा। और वेरी, n कांस्टेंट होता है तो वैसे भी। यस, NR कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट रहेगा। तो पी की कांस्टेंट। पावर गामा आ गया। वेरी गुड, यू गॉट द पॉइंट। चलिए, अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन भी देख लिया, प्रेशर वॉल्यूम का भी देख लिया, लास्ट हमारे पास बचा प्रेशर टेम्परेचर का, ठीक है। तो इसके लिए ओके। बेटा क्या करेंगे? um, कुछ नहीं करेंगे, वो इसके। प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर वॉल्यूम वाला जो रिलेशन है, उसमें से एक हाँ सर। वेरिएबल को हटा करके टेम्परेचर ला दीजिए, बस हो जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है ना। वॉल्यूम हाँ की जगह सर। आप ये रख दीजिए, अपने आप ये रिलेशन आ जाएगा। ओके सर। गुड, चलूँ ओके सर। आगे। हाँ। तो अब देखिए, हमने इरिवर्सिबल के लिए करना है, रिवर्सिबल वाला तो हो गया। तो हमें बेटा देखिए, इतना मेहनत करी है आपने, लेकिन जो आपको याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। और ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ सर। ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसलिए करवा दिया था मैंने कि आपको जरा अच्छा फील होगा कि हाँ, मैं एक एक बात समझ रहा हूँ। ओके सर। हाँ, बेसिकली आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। और वो फॉर्मूला फिर से पूछ रहा हूँ, किसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया हमने? सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो
तो ये किसके लिए कांस्टेंट है? रिवर्सिबल यस, एरिया। पहला रिवर्सिबल, दूसरा एरिया। एडिएबैटिक, तीसरा इस रियल। आइडिया। ओके। ठीक है ना? और चौथा वही पीवी की रिलेशन है, पीवीटी की रिलेशन है। ओके। यस। ओके सर। अब इरिवर्सिबल के लिए आ जाइए। तो इरिवर्सिबल में तो बहुत ही आसान है भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। ये तो हम ऊपर भी करके आए थे। अब हाँ डब्ल्यू सर। यहाँ पे जो वर्क निकालना है, सारी प्रॉब्लम तो वर्क निकालने में ही थी। यस सर। तो यहाँ वर्क में प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है, लिहाजा हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 कर देंगे। अगर वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में सीधे दिया होगा तो इसमें रख देंगे, वॉल्यूम नहीं दिया होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दिया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम को टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में आइडियल गैस वाले इक्वेशन में रख देंगे। बोलिए। ठीक है। हम्म। तो इसका तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है। चलिए। ओके सर। ये बीच में पता नहीं ये कहाँ से आ गया, कंसंट्रेशन टर्म। ये वर्क डन इन रिवर्सिबल एडिएबैटिक प्रोसेस। हम्म। वर्क डन रिवर्सिबल एरिया। हम्म। 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 तो हम्म। अच्छा, वो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था, वो मैं सोच रहा डेरिवेशन क्यों नहीं की। तो ये है वर्क डन, ये तो बेटा फॉर्मूला है सीधा। ओके सर। हम्म। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडिएबैटिक प्रोसेस। ठीक है। प्रोसेस। तो आपको तो खाली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये येलो ब्रैकेट में जो है ओके सर। क्या है, डेल्टा पीवी अपॉन गामा माइनस वन। तो डेल्टा पीवी क्या है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है। ओके सर। ओके सर। और अगर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में हमको नहीं दिया हुआ डाटा, तो हम क्या करेंगे भाई, पीवी तो गामा जो है वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर की टर्म्स में भी तो लिखा जा सकता है। हाँ सर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1, P2V2 इज इक्वल टू NRT2। तो इन दोनों एनआरटी को टू। माइनस करेंगे तो NR डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये भी है एक फॉर्मूला। ओके सर। ठीक है। अब इसका डेरिवेशन भी देख लिए कैसे किया है, ये इसका डेरिवेशन है। जल्दी से मुझे देख हम्म। करके बताइए, ये समझ में आ रहे हैं सारे स्टेप? वही रिवर्सिबल के लिए है तो इंटीग्रेशन होगा। हाँ सर। ठीक है। चलिए। और पी इंटरनल किसके बराबर है, के वी की पावर गामा माइनस वन। बताइए ये कहाँ से आ गया? सर ये क्या कहते हैं अभी के तो वी की कैलकुलेट किया था, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू काम। कांस्टेंट। तो पी यस इज सर। इक्वल टू क्या आ गया, के वी की पावर माइनस गामा। के हाँ वो सर वही। क्योंकि एडिएबैटिक की प्रोसेस तो है ये। हाँ सर। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा है, रिवर्सिबल भी है और एडिएबैटिक भी है। तो ये फॉर्मूला हाँ लगेगा सर। नहीं लगेगा?
लगेगा सर। बस तो वही लगा दिया। अब क्या करना है, खाली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करिए। ये रहा, इंटीग्रेट कर दिया और ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे के से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के किसके बराबर है? सर के के बराबर है बराबर है, वही टी अभी वन वी तो वन टू लिखा द। है, ये रहा। के हाँ। इसके बराबर है, पी वी की पावर यस। गामा के बराबर है। तो यहां पर मैं हाँ क्या सर। करूंगा आसानी के लिए, जो इस वाली टर्म के साथ के आएगा, यहां पर मैं लिख दूंगा पी वन वी वन की पावर गामा। और इस वाली टर्म के साथ जो के आएगा उसके लिए लिख दूंगा पी टू वी टू की पावर गामा। तो उससे क्या हो ओके। जाएगा मेरा, थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छा दिखेगा। फॉर्मल अच्छा नहीं। ओके हाँ, सर। तो यही हो गया, देखिए आ गया। गामा से गामा कैंसिल हो गया, तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू आ गया फॉर्मूला, वही जो ऊपर लिखा था। यस। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। अच्छा बेटा, पोलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में कुछ याद है, क्या था? पॉलीट्रॉपिक नहीं सर। पोलीट्रॉपिक डेफिनेशन तो प्रोसेस, याद नहीं है। हाँ, पोलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो सारे प्रोसेस से मिलके बना होता है। ये हम्म। जनरल प्रोसेस। ठीक है, ओके सर। यानी ऐसा फॉर्मूला बनाया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जिससे आप सारे प्रोसेस ड्राइव कर सकते हैं। ओके सर। इसमें क्या किया, वी की पावर गामा की जगह एन कर दिया है। एन। तो इसका नाम ओके क्या सर। दे दिया है, पॉलीट्रॉपिक। ओके। ओके सर। अब जब एन की वैल्यू जीरो है तो बताइए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाए। और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक आइसोबार। फॉर प्रेशर हो गया। तो देखिए, इसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एन की वैल्यू जीरो लेते ही ये आइसोबारिक हो गया। अगर एन की वैल्यू गामा कर दूं तो बताइए क्या हो जाएगा ये? सर एन की वैल्यू गामा कर दी तो फिर ये हो जाएगा एडियाबैटिक अभी ई कैलकुलेट किया एडियाबैट। ऊपर। हाँ सर। और अगर एन की वैल्यू वन कर दूं तो एन की वैल्यू मतलब तो आइसोथर्मल हो गया। वही पीवी इज इक्वल टू के, बॉयल्स लॉ बन गया। पीवी वही। हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो बॉयल्स लॉ होता है। हाँ सर। पीवी इज इक्वल टू के, तो देखिए, तो पॉलीट्रॉपिक क्या हुआ, पॉलीट्रॉपिक वो टर्म यूज की गई है जो सभी प्रोसेस को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए जनरल टर्म। ठीक है, इसके ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एन इज की इक्वल वैल्यू इन्फिनिटी टू करें तो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हो जाएगा। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसे हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ये आप चेक करेंगे। ओके एन सर। की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, कुछ आइडिया दे दूं मैं, जब आप हाँ एन सर। की वैल्यू इंफिनिटी देंगे तो v इतना लार्ज हो जाएगा, p को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पी को नेगलेक्ट कर सकते हो। अच्छा वॉल्यूम फिर कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ठीक है, देखिए। ओके सर। और अगर n की वैल्यू हाफ हो गई तो अब इसको क्या नाम देंगे, कुछ भी नाम नहीं दे सकते। तो n की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, n की वैल्यू 3/2 हो गई, n की वैल्यू 5/2 हो गई, कुछ भी नंबर ले लो, 11/5 हो गई। तो ये जो है सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे पोलीट्रॉपिक कहलाते हैं। उनको तो हमने यस सर। स्पेशल नेम दे दिया है, लेकिन इन सब के लिए कोई भी नाम नहीं है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, पोलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, यस सर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल के लिए? तो बिल्कुल वहां पे एन की पावर वी की पावर गामा था, तो जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला तो अभी भी आएगा, खाली गामा की जगह वन होगा, एन हो जाएगा बस। ओके सर। आप ठीक है सोचिए सर। ना, भाई गामा था तो नीचे गामा माइनस वन आया था, अब उन्होंने एन रख दिया तो अब एन रख दिया तो एन माइनस वन आएगा बस। अब उसको इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। और ओके। अगर मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, एन आर ओके डेल्टा सर। टी। बोलिए बेटा। यस। हाँ सर। वेरी गुड। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी आ जाइए पॉलीट्रॉपिक के लिए, यानी कोई भी प्रोसेस हो। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, और हमने दो कंडीशन के लिए डिफाइन किया है मोलर हीट कैपेसिटी को। किसके किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, सीपी और यस सर। सीवी। लेकिन इसके अलावा भी तो कंडीशंस हो सकती हैं, हाँ सर। तो उनके लिए सी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए, ये उसकी डेरिवेशन है, यहीं से कैलकुलेट होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? एन सी वी डेल्टा टी। क्यू क्या है? एन सी डेल्टा टी। गाम ओमेगा क्या है, ये सॉरी, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन। ये तो अभी ऊपर कैलकुलेट करके बताया फॉर्मूला, ये रहा। हाँ सर। यस। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी एनी। प्रोसेस या जनरल प्रोसेस, ठीक है ना, या यस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हो गया, तो एन डेल्टा टी कट जाएगा सबसे, हाँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी इज इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एन सर। माइनस वन। हो हाँ सर। गया। ओके सर। और यस। सीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो अभी मैंने कैलकुलेट करवाया था आपको, आर अपॉन गामा माइनस वन। आर अपॉन, यस, आर अपॉन। करवाया था नहीं करवाया था? हाँ सर, करवाए थे सर, करवाए थे सर। आर अपॉन गामा माइनस वन। हाँ। बस। कहाँ से आपको याद आया? सी वी अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन, जो पावर में हमने यूज किया था।